मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत गई। जहां मेजॉरिटी के लिए 116 सीटें चाहिए थी, तो बीजेपी ने 160 के ऊपर सीटों पर जीत हासिल की है। हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे। सारे राज्यों के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती, तो कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिल पाई। गौर करने की बात तो ये है कि अगर हम मध्य प्रदेश को साइड में रखें, तो बाकी के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार पहले नहीं आई थी, पर अब मध्य प्रदेश के साथ साथ भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने भी बीजेपी को अपनी पसंद मानी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल्स माना जाता है। क्या है बीजेपी का विजय फॉर्मूला? हम इन चारों में से हर एक राज्य के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जरूर लेंगे। तो आज जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्या है मध्य प्रदेश में बीजेपी का विजय फॉर्मूला? हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं साहिल पवार और आपका स्वागत है द साहिल शो के आज के पॉलिटिकल वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं, तो आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में। क्या वो मास्टर पॉइंट्स है जिससे बीजेपी को मध्य प्रदेश में इतनी भारी जीत मिली? मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटें थी, जहां एक पार्टी को मेजॉरिटी पाने के लिए 116 सीटों की आवश्यकता थी और रिजल्ट्स के अनुसार अकेले बीजेपी ने 160 प्लस सीटों पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस को सिर्फ 60। दूसरी ओर अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट्स देखें, तो कांग्रेस को 114 सीटें थी और बीजेपी को 109। तो ये काया पलट आखिर हुआ कैसे? क्यों मध्य प्रदेश में बीजेपी को वन साइड विक्ट्री मिली और कौन है इस विजय के टॉप फैक्टर्स? तो पहले हमें बीजेपी और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। 2003 से 2023 तक इन 20 सालों में 18 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और 18 के 18 साल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान ही आते हैं बीजेपी के विक्ट्री के पहले फैक्टर। मध्य प्रदेश में शिवराज जी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर तो है ही, पर पिछले कुछ सालों में उन्होंने लाए हुए योजनाएं भी बड़े हिट हुए। तो फिर वो उज्ज्वला स्कीम के द्वारा 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का आश्वासन हो या फिर कोई और योजना, पर उनकी सबसे बड़ी मास्टर कार्ड योजना थी लाडली बहना योजना। पूरे पारंपरिक तरीके से हमारे ब्लॉक क्षेत्र की बहनें अपने लाडले भाई शिवराज सिंह चौहान की नजर उतारते हुए, लेकिन 10 को धनतेरस है, इसलिए 7 तारीख से ही पैसा डाल दूंगा, खूब खरीदी करो, बढ़िया खरीदी करो। इस योजना के द्वारा मध्य प्रदेश की हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए दिए जाते थे, जिसको बाद में बढ़ाकर 1250 किया। इस एक योजना से शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की हर महिला का विश्वास जीत लिया। फिलहाल इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं ले रही है और जिसका प्रभाव वोट बैंक पर भी साफ दिखाई दिया। इसी लाडली बहना योजना की वजह से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लाडले मामा कहलाए जा रहे हैं। बीजेपी की जीत का दूसरा फैक्टर बताया जाता है मध्य प्रदेश में तेजी से हो रही डेवलपमेंट। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में कई शहरों से लेकर गाँव में डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, फिर वो उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर हो या इंदौर जैसी क्लीनेस्ट सिटी। इतना ही नहीं, आदिवासी संगठनों की भी पसंद बीजेपी की तरफ जा रही है। इन फैक्टर्स पर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। पिछले कुछ दिनों में मोदी जी के रैलीज और रोड शोज तो हमने देखे ही थे। रैलीज और रोड शोज में होने वाली गर्दी को पॉलिटिकल टर्म में शोकेस ऑफ पावर कहा जाता है और यही स्ट्रैटेजी अच्छे से इस्तेमाल की मोदी जी ने और बीजेपी के विक्ट्री में ये भी एक डिसाइसिव पॉइंट है। इन सारे फैक्टर्स के वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी मात्रा से जीत हुई। और दोस्तों, ये सारे एनालिसिस में अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो तो नीचे कमेंट जरूर करना और अगर आपको डिकोडिंग मध्य प्रदेश का आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अब जाते जाते मेरा आपसे सवाल है, मुझे आपकी राय चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के गद्दी पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बैठेगी? आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कोई राय है तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करते जाना। ये कदम भले ही छोटा हो पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।